तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर उन्हें गैंग वाले लोगों को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो घबरा जाते हैं, और जो येमू होता है वो भी वहीं पीछे खड़ा होता है। और अब जो वैन डोंग होती है वो येमू के पास में आते हुए बोलती है कि इन लोगों के पास में गन है, तो इसीलिए यहाँ पर गलती से भी खुद को एक्सपोज जो है वो मत कर देना, क्योंकि एक कल्टीवेटर भी जो है वो गनों का सामना जो है वो नहीं कर सकता। और अब वैन डोंग के इतना बोलते के साथ ही जो येमू होता है वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, गाड़ी के अंदर बैठे हुए जो बाकी के लोग थे उन्होंने पहले से ही यहाँ पर हमारा जो प्लान था उसके बारे में इन गैंग के लोगों को बता दिया था। और अब येमू के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत जो होती है वो जियावली के सामने जो है वो आ जाती है, और जियावली के सामने आकर गुस्से में चिल्लाते हुए उन गैंग के लोगों से बोलती है कि तुम्हें अपने मर्द होने के ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम एक छोटी सी बच्ची को ऐसे बुली कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जियावली जो होती है वो अपने साथ में खड़ा हुआ जो लड़का होता है उसे बोलती है कि मिस्टर चैन, आप तो एक कल्टीवेटर के डिसांटेंट हो, तो इसीलिए आप पक्का इन पर्सनों से डील जो है वो कर पाओगे। इससे अलग आपने मेरे फादर से पैसा भी जो है वो लिया था, और आपने वादा किया था कि आप मुझे प्रोटेक्ट जो है वो करोगे। और अब जियावली की इस बात को सुनकर जो वो लड़का होता है वो घबराते हुए उसे हाँ बोल देता है, और अपने मन में सोचता है कि डैम इट धिक्कार है, यकीन नहीं होता कि इस लड़की ने मुझे यहाँ पर ऐसे टाइम पर इन लोगों के सामने मेंशन कर दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वो गैंग का लीडर होता है वो हंसते हुए जो वो लड़का होता है उसे बोलता है कि वो तो यहाँ पर एक कल्टीवेटर है, जो मेरा बॉस है वो हमेशा ही मेरे सामने बताता रहता है कि जो कल्टीवेटर होते हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और चलो, चूंकि आज फाइनली मेरा एक कल्टीवेटर से सामना जो है वो हो गया है, तो मैं यहाँ पर देखना जरूर चाहूँगा कि आखिर असल में कल्टीवेटर कितने ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और इतना बोलकर वो गैंग लीडर जो होता है वो अपनी गन जो होती है उसे निकाल लेता है, और अपनी गन को निकालते हुए बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर फायर करता हूँ तो मुझे यकीन है कि तुम इस बुलेट से नहीं मरोगे। और अब उस गैंग लीडर की इस बात को सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और अपने घुटनों पर बैठते हुए जो गैंग का लीडर होता है उसे बोलता है कि बॉस, ऐसा मजाक करना बंद कीजिए। असल में मैं कोई कल्टीवेटर जो है वो नहीं हूँ, मैं तो बस जो ये लड़की है इसे अपनी ट्रिक के अंदर जो है वो फंसा रहा था, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो जियावली होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए उस लड़के से बोलती है कि तुम क्या कह रहे हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम कल्टीवेटर को ढूंढने में मेरी मदद करोगे जो कि मेरे ग्रैंडपा की बीमारी को ख़त्म करेगा। और केवल इतना ही नहीं, तुमने तो ये भी कहा था कि तुम एक कल्टीवेटर के डिसांटेंट हो, तो फिर आखिर अब तुम अपनी बात से कैसे मुकर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो जियावली होती है उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवासें करना बंद करो, बीच कहीं कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दिया कि मैं बस तुम्हें यहाँ पर अपनी बातों में जो है वो फंसा रहा था। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो गैंग लीडर जो होता है उसे बताता है कि बॉस, अगर इस लड़की की बात की जाए तो इसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा है, और उसकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा ही अमीर है। अगर आप लोग जो है वो इसे किडनैप जो है वो कर लेते हो तो इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे। और अब उस लड़के की इस बात को सुनकर जो जियावली होती है वो रोने लगती है, और रोते हुए बोलती है कि क्या तुमने मुझे अपनी ट्रिक के अंदर फंसाया। जो सुनकर वो बूढ़ी औरत जो होती है वो भी गुस्से में बोलती है कि यकीन नहीं होता कि दुनिया में ऐसे स्कैमर भी भरे पड़े हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो गैंग का लीडर होता है वो उस लड़के के सामने आते हुए बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो, जैसा कि सभी कल्टीवेटरों से उम्मीद की जा सकती थी, तुम एक नंबर के डरपोक होते हो, इसीलिए आप चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो गैंग लीडर जो होता है वो सामने की तरफ देखने लगता है, और सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी जो गन होती है उसे सीधे येमो की तरफ पॉइंट जो है वो कर देता है, और येमो की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम मुझे शुरू से ही सीरियसली जो है वो नहीं ले रहे हो, बल्कि बस चूहे की तरह पीछे जो है वो छुपे हुए हो। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो येमो होता है वो उस बंदे की तरफ घूर कर जो है वो देखने लगता है, जो देखने के बाद में वो गैंग का जो लीडर होता है वो हंसते हुए जो येमो होता है उससे बोलता है कि चुपचाप अपने सर को नीचे कर मेरे सामने नील डाउन कर मुझसे यहाँ पर मर्सी की भीख मांगो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो गैंग लीडर जो होता है वो सीधे जो येमो होता है उसकी तरफ फायर जो है वो कर देता है, लेकिन तभी जो वैन डोंग होती है वो आगे आकर चिल्लाते हुए बोलती है कि येमो ध्यान से। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो गोली जो होती है वो सीधे वैन डोंग की चेस्ट के आर पार हो जाती है। और अब इस चीज़ को देखकर वो बूढ़ी औरत और जो जियावली होती है वो दोनों और भी ज़्यादा घबरा जाती है, और घबराते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता इसने यहाँ पर इनके ऊपर गोली चला दी। उस लड़की की जो गोली है वो सीधे चेस्ट में जाकर लगी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका हार्ट डैमेज हो गया होगा, अगर ऐसा है तो वो नहीं बच पाएगी। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो भी जो वैन डोंग होती है उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। अपनी बाहों में पकड़ते हुए मन में सोचता है कि क्या इसने मेरे लिए गोली अपने ऊपर ले ली, क्या इस लड़की को मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और येमो के इतना सोचते के साथ ही वैन डोंग जो होती है वो येमो से बोलती है कि हम लोग चाहे वो गैंग मेंबर है, और हम लोग चाहे वो यहाँ पर अगर हमारे ऊपर किसी का एहसान होता है तो उसका रिपे जो है वो ज़रूर करते हैं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि जो ये बुलेट है ये इतना ज़्यादा पेन जो है वो देगी। सच में मुझे इसके लगने के कारण बहुत ज़्यादा दर्द जो है वो हो रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैन डोंग होती है उसकी आंखें बंद होने लगती है, और वो बोलती है कि लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। ब्रदर येमो, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुँचा पाई, और ब्रदर फैंगनान, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके सामान को आप तक नहीं ला पाई।
और अब वैन डोंग के इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो वैन डोंग के ऊपर जो हीलिंग तालिस्मान होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है और उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि अरे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पर नहीं मरने वाली। और अब येमो के इतना बोलते के साथ ही वैन डोंग जो होती है वो पूरी तरीके से ठीक जो है वो हो जाती है, जिसे देखकर वैन डोंग खुद भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। और तभी जो येमो होता है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर कोई भी जो है वो नहीं मरने वाला। और अब इतना बोलकर जो येमो होता है वो गैंग लीडर जो होता है उसकी तरफ जाने लगता है, जो देखकर गैंग लीडर जो होता है वो भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। और अब जो गैंग लीडर होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि सच में मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, ये पर्सन तो सच में एक कल्टीवेटर है और केवल इतना ही नहीं, ये पर्सन तो जो इमोर्टल आर्ट है उसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकता है। तो चलो फिर देखते हैं कि आज मैं यहाँ पर एक लेजेंडरी इमोर्टल कल्टीवेटर जो है उसे मार पाता हूँ या फिर नहीं। और अब इतना बोलते के साथ ही वो गैंग लीडर जो होता है वो वापस से फायर करने के लिए अपनी गन को तैयार करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो येमो होता है वो उसके सामने से गायब हो जाता है। और सामने से गायब होकर जो येमो होता है वो सीधे जो गैंग लीडर होता है उसके पास में आ जाता है, जिसे देखकर गैंग लीडर हैरान हो ही रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो येमो होता है वो अचानक से ही जो गैंग लीडर होता है उसके हाथ को तोड़ देता है, जिस कारण अब जो गैंग लीडर होता है वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और जो येमो होता है वो उसे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी आसान मौत जो है वो नहीं देने वाला। जो सुनते के साथ ही गैंग लीडर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे हाथ को तोड़ने की, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। और अब उसे गैंग लीडर के इतना बोलते के साथ ही जियावली के साथ वाला जो लड़का होता है वो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर इमोर्टल कल्टीवेटर जो है वो मौजूद है, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है। वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में ये सही चांस है, इतना ये फाइट कर रहे हैं, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि अगर जियावली की फैमिली को इस चीज़ के बारे में पता चला तो वो मुझे बिल्कुल भी जिंदा जो है वो नहीं छोड़ेगी। और अब उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही जो गैंग लीडर होता है वो चिल्लाते हुए जो उसके साथी होते हैं उनसे बोलता है कि सभी लोग चाहे वो इस बास्टर्ड के ऊपर एक साथ में अटैक करो, ये जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए अपने सभी साथी जो होते हैं उनसे बोलता है कि सभी लोग इस बास्टर्ड के ऊपर अटैक करो, इसकी हिम्मत कैसे हो गई थर्ड गैंग लीडर के हाथ को तोड़ने की, हम उसके हाथ का बदला जो है वो इसकी एक हड्डियों को तोड़कर लेके। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो सीधे आकर जो येमो होता है उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन येमो उसके अटैक को डोज जो है वो कर देता है और उसके अटैक को डोज करते हुए सीधे खिंचाकर एक पंच जो होता है वो उस बंदे के मुंह के ऊपर मारता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि येमो जो होता है वो एक एक कर वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उन सभी की बहुत ही काफ़ी अच्छी धुलाई जो होती है वो करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर अपनी जो मशीन गन होती है उसे तैयार कर लेता है और बोलता है कि ब्रैड देखते हैं कि तुम आखिर इससे कैसे बच पाते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मशीन गन से येमो के ऊपर शूट करने लगता है, लेकिन येमो उसके सभी अटैकों को डॉज करते हुए सीधे जंप लगाकर जो वो बंदा होता है उसके ऊपर आ जाता है। और इससे पहले कि वो बंदा कुछ भी करता जो येमो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके जो मशीन गन और वो बंदा होता है उन दोनों को वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद में अब जो येमो होता है वो वहाँ पर बचे हुए जो बाकी के लोग होते हैं उनकी तरफ देखने लगता है, जो देख कर वे लोग भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और तभी हम उस बंदे को देखते हैं जिसकी की पिटाई येमो ने पिछली बार की थी। और अब इस चीज़ को देखकर वो बंदा जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में इस पर्सन को यहाँ पर कोई हरा भी सकता है। और अब इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है। वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मुझे जल्दी से यहाँ से भागकर अपनी जान जो है वो बचानी होगी, नहीं तो मैं यहाँ पर मारा चाहूँगा। और अब उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो येमो होता है वो उस बंदे के पीछे जो है वो आ जाता है, जिसके बाद में अब हमें उन सभी लोगों की चिल्लाने की जो आवाज़ें होती है वो आने लगती है। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो जियावली के साथ वाला जो लड़का होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर जो भी चिल्लाने की आवाज़ें होती है वे आने लगती है, जिसे देख कर वो भागते हुए बोलता है कि डैम इट, जल्दी से मुझे निकलना होगा। और इतना बोलकर वो गैंग वालों का जो कैंप होता है उस तक पहुंच जाता है। वहाँ पर खड़ी हुई जो कार होती है उसे देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि ये उन्हीं लोगों का कैंप है, जल्दी से मुझे इस कार की जो की है उसे ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसका पैर जो होता है वो एक बॉक्स से जो है वो टकरा जाता है। और जैसे ही उस बॉक्स से उसका पैर टकराता है तो जो वो बंदा होता है वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। जो देखकर अब वो लड़का जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर अब ये क्या चीज़ है। और ये इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो उस बॉक्स को ओपन कर देखने लगता है। और जैसे ही उसे ओपन करता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर एक रॉकेट लॉन्चर जो होता है वो रखा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद में वो लड़का जो होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं इसके चक्कर में यहाँ पर अपने टाइम को बर्बाद जो है वो नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से यहाँ पर जो की है उसे ढूंढकर यहाँ से निकलना होगा। आखिर इस अगर रॉकेट लॉन्चर को मैं अपने साथ में लेकर जाता भी हूँ तो इससे मुझे क्या ही फ़ायदा चाहे वो हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर लेट हो गया तो बेफालतू के यहाँ पर जो मेरी लाइफ है वो खतरे में जो है वो पड़ सकती है। और इतना बोलकर वो लड़का वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो लड़का वहीं पर ही रुक जाता है। और अब रुककर वो लड़का जो होता है वो उस रॉकेट लॉन्चर की तरफ जो है वो देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरा जो है वो हो सकता है।
और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से ईमो के ऊपर आ जाता है, जो कि उस गैंग लीडर की तरफ बढ़ रहा होता है। जो देखकर वो गैंग लीडर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो ईमो होता है उसे बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर मेरे लोगों को मारने की? क्या तुम यहाँ पर जो फ्लोवर गैंग है उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? और उस बंदे की इस बात को सुनकर जो येमो होता है उसे घंटा भी फर्क जो है वो नहीं पड़ता। और वो उस बंदे से बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे जैसे लोगों की जो टोन होती है वो बिल्कुल एक जैसे ही क्यों होती है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल जो होता है वो उसके मुंह के ऊपर करने लगता है। और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो येमो होता है उस बंदे से बोलता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो और या तुम्हारे पीछे कौन है। और इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो उस बंदे को वहीं पर ही जान से मार देता है। जो देख कर वैनडोंग पूछती है कि क्या खत्म हो गया? और अब इतना बोलकर वैनडोंग जो होती है वो येमो के पास में आकर उसके साथ में बातें जो होती है वो कहने लगती है। जो देखकर पीछे खड़ी हुई ज़ियावली जो होती है वो येमो की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि क्या सच में ये पर्सन जो है वो इमोर्टल कल्टीवेटर है, लेकिन ये तो देखने में बस एक स्टूडेंट की तरह लगता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो येमो होता है वो वैनडोंग जो होती है उसे बोलता है कि चलो यहाँ का जो मैटर है वो ख़त्म जो है वो हो चुका है, तो चलकर जल्दी से जो ड्राइवर है उसे ढूंढते हैं ताकि हम लोग जो है वो जल्दी से रोड पर पहुँच सके। और अब येमो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि जियावली के साथ वाला बंदा ही होता है जिसके हाथ में रॉकेट लॉन्चर होता है। और अब वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर जान से जो है वो मार देता हूँ तो उसके बाद में किसी को भी पता जो है वो नहीं चलेगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। तो इसीलिए तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर मरने के लिए तैयार जो है वो हो जाओ, क्योंकि आज तुम में से यहाँ पर कोई भी जो है वो जिंदा बचकर नहीं जाने वाला। और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो सीधे अपना जो रॉकेट लॉन्चर होता है उसे शूट कर देता है। और अपने रॉकेट लॉन्चर को शूट करते हुए वो बंदा जो होता है वो जोर जोर से हंसते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि ये वेपन जो है वो इस प्रकार का है, चाहे इसके सामने किसी भी प्रकार का जो इंसान है वो क्यों ना आ जाए उसे भी ये ख़त्म कर सकता है, चाहे सामने वाला पर्सन जो है वो एक इमोर्टल कल्टीवेटर ही क्यों ना हो। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है उसका ध्यान भी जो वो रॉकेट लॉन्चर होता है उसके ऊपर जो है वो चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो रॉकेट लॉन्चर होता है वो बिल्कुल जो येमो होता है उसके फेस के पास में जो है वो आ चुका होता है। और अब यहीं पर जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।